इधर सूत जी महाराज कहते हैं सोन का दृश्यों, आज धुंधकारी का जब अंत हो गया, उसके भाई ने बहुत कुछ किया, फिर उसको मुक्ति मिली श्रीमद् भागवत कथा से। और पता होना चाहिए महाराज, हर गांव में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी मौत ही मरता है, उसे भूत प्रेत बनना पड़ता है। आपने देखा हो तब बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, और हमारे भैया लोग आजकल ज्यादा एक्सीडेंट में खत्म होते हैं। हर एक गांव में भूत प्रेत होते हैं, तो इसीलिए ये काला झंडा उत्तर दिशा में लगवाते हैं। जितने भी भूत प्रेत होते हैं उसी झंडे के पास में आकर के कथा को श्रवण करते हैं। इधर सूत जी महाराज कहते हैं सोन का दृश्यों, ये भागवत का निर्माण कैसे हुआ। इस भागवत का निर्माण किस प्रकार से हुआ। एक बार की बात, एक अंत में बैठे हुए हैं व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज एक अंत में बैठे हुए हैं और मन में इतनी चिंता है, मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैंने इतनी ग्रंथें लिख डाली, इतने मैंने पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिली। और महाराज ये सच बात है, जिस व्यक्ति को सफलता ना मिले तो उसे चैन नहीं पड़ता है। कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसे सफलता प्राप्त ना हुई तो उसे नींद नहीं आती है। आज इधर व्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैंने कितना लिखा, पुराण लिखे, वेद लिखे, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिली। तब तक देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जवाब दिया, व्यास जी महाराज क्या बात है, आप तो बड़े ही उदास लग रहे हो। कहने लगे महाराज कुछ मत पूछो, क्योंकि मेरी सारी उम्र बीत गई है। ये लिखते लिखते मैंने पुराण लिखे, वेद लिखे, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद जी मुस्कुरा करके कहने लगे, महाराज आप 56 प्रकार के भोजन बनवा लो, उसमें सब कुछ डालना, लेकिन नमक मत डालना, तो कैसे लगेंगे महाराज, कैसे लगेंगे। जब उसमें नमक नहीं डालोगे तो कैसे खा सकते हो। व्यास जी महाराज कहने लगे क्या बात है महाराज, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन आपने अभी तक हले कहा, आपने अभी तक भक्तों की कथा नहीं लिखी, भगवान की कथाएं नहीं लिखी, तो आपको शांति कहां से मिलेगी। आपने अभी तक तो महाभारत लिखते रहे, पुराण लिखते रहे, आपने अभी तक भगवान की चर्चाएं नहीं लिखी। महाराज व्यास जी महाराज कहने लगे तो क्या करें। कहने लगे आप ऐसा करो, भगवान की चर्चाएं लिखो, भगवान के भक्तों की चर्चाएं लिखो, तब आपको शांति मिलेगी। व्यास जी महाराज कहने लगे देखो महाराज मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, और हम बुढ़ापे में तो हम पे तो कुछ होगा नहीं, अब आप ही ऐसा बताओ तो हम कैसे लिख सकते हैं। व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि लिखना तो है। तो आज गणेश जी को बुलाया, गणेश जी से कहा आप ऐसा करना, आप हम बोलते जाएंगे श्लोक और आप उनको लिखते जाना। इतना तो हम काम कर सकते हैं। गणेश भगवान जी ने कहा देखो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, तो एक शर्त है, अगर आपने बंद कर दिया बोलना हम छोड़ करके चले आएंगे। व्यास जी महाराज जी ने कहा अच्छा ये बात है। तो व्यास जी ने भी कह दिया देखो, गणेश जी से कहा देखो
आप ऐसा करना, इस श्लोक का अनुवाद भी करते जाना। आज इधर महाराज व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश भगवान लिख रहे हैं, और लिखते लिखते महाराज आज ये 18वां पुराण तैयार कर दिया है, जिसका नाम है भागवत महापुराण। और कोई महापुराण नहीं बताया, इस श्रीमद् भागवत कथा को ही महापुराण बताया है। 17 पुराण है, उसमें से कोई मान नहीं है। ये भागवत महाराज अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में जरा भी बात उतार ली तो उसका कल्याण हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब 18 पुराण तैयार कर दिया, यह श्रीमद् भागवत कथा है जो महाराज है, सबसे पहले ये महाभारत से ही शुरू हुई और महाभारत से ही इसका अंत हुआ है। अब कथा आएगी, अभी तो इधर पांडव जो हैं कौरवों को हरा देते हैं और दुर्योधन जो है महाराज उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? उसे वरदान लगा हुआ है। जब दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई, भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को फाड़ दिया। घायल अवस्था में पड़ा हुआ है दुर्योधन और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, क्योंकि उसे एक वरदान लगा हुआ है। और मन में विचार कर रहा है, अरे मेरी मृत्यु हो जाए तो ठीक रहे। और उसी समय उसी कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा आ जाता है। द्रोणाचार्य का पुत्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, भैया क्या बात है जो आप घायल अवस्था में पड़ी हो और आपकी ये हालत किसने की है? हम अपने भाइयों से अनुरोध करेंगे, इन बच्चों को थोड़ा शांत कर लो। इधर दुर्योधन ने कहा कि भैया देखो, ये दिशा हमारी किसने की है? अश्वत्थामा ने कहा, हाँ भैया हम यही पूछना चाहते हैं किसने की है। कहने लगे, देखो भीम जो है ना, उसने मेरी ये जंघा को फाड़ दिया। कहने लगे, भैया तो आप मुझे बताइए क्या मुझे करना है? अरे भाई का फर्ज बनता है अपने भाई का साथ देना। कहने लगे, भैया एक ही इच्छा है मेरी। कहने लगे, कौन सी? कहने लगे, अगर तू मेरा काम कर दे तो भैया मेरी एक ही इच्छा है, पांडवों के शीश लेकर के आ, तब मुझे शांति मिलेगी। अश्वत्थामा कहने लगा, भैया कौन सी बड़ी बात है, अरे हम तेरा ये काम कर देते हैं। आज अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा जाकर के पहुंच गया जहां पर पांडव का डेरा था। और भगवान कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन, आज तुम विजय प्राप्त करके आए हो तो आप ऐसा करो, आप आज डेरों में विश्राम नहीं करोगे। पता नहीं है कौन सा तुम्हारा दुश्मन हो, वो आकर के तुम पर हमला कर दे, आज तुम डेरों में निवास नहीं करोगे। आज भगवान अर्जुन को साथ में लिया, पांडवों से कहा कि भैया सब लोग चलो, आज आपको यहाँ विश्राम नहीं करने देंगे। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र सो चुके थे। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आप भी मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने मना कर दिया, कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पुत्र सो गए, हम अपने पुत्रों को नहीं जगाएंगे।
आज द्रौपदी ने बात नहीं मानी। जिसने भी अपने पति की बात नहीं मानी महाराज उसे दुख जरूर देखना पड़ा। इधर द्रौपदी ने बात नहीं मानी तो आज पांडव तो डेरा छोड़ करके चले गए भगवान के साथ। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अच्छा मौका है, चलो अब लोग ये पांडव सो गए होंगे तो चलो हम इन पांडवों की शीश काट ले। जैसे ही डेरों में प्रवेश किया, डेरों में देखे पांडव नहीं थे लेकिन उनके पुत्र सो रहे थे। पांचों पुत्रों के शीश काटे। शीश काट करके महाराज आज वो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन से कहा भैया मैं तेरा ये काम पूरा करके आया। दुर्योधन ने कहा भैया मुझे भीम का सिर पहले दे दे, क्योंकि भीम ने मेरी जंगा को फाड़ा, हम पहले भीम से ही बदला लेंगे। तू ऐसा कर भीम का सिर मुझे दे दे तब मुझे तसल्ली होगी। आज महाराज भीम के सिर नहीं थे। जैसे ही भीम के पुत्रों को सिर दिया उसे दुर्योधन ने जोर से दबाया। जिस प्रकार से कोई सड़ा हुआ खरबूजा फट जाता है उसी प्रकार से वो सिर फट जाता है। दुर्योधन ने कहा भैया तू सच बताना ये सिर किसका था। अश्वत्थामा कहने लगा भैया देख पांडव घर पे नहीं थे लेकिन उनके पुत्रों को मैंने खत्म कर दिया, उनके पुत्रों के शीश थे। आज बड़ा ही दुख हुआ दुर्योधन को, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ महाराज उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसे ये वरदान लगा हुआ था जिस दिन सुख और दुख एक साथ में होगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुख कब हुआ? कहने लगे कि पांडवों के शीश आए हैं, तब वो खुशी हुआ था कि पांडवों का आज सिर खत्म हो गया, बिल्कुल सिर काट करके लाए हैं तो ये पांडव आज से खत्म हो गए, तो आज बहुत खुशी हुआ। लेकिन दुख जब हुआ, जब देखा कि पांडवों के सिर नहीं हैं, उनके पुत्रों के सिर हैं, तो आज बहुत दुखी हुआ, तो आज उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब दुखी हुआ महाराज, आज दुख के मारे उसकी मृत्यु हो गई। कहने लगे हैं महाराज बखत पे अपने भाई की सुध आती है। किसी ने लिखा है कि बखत सुध भैया की आवे रे, बखत सुध भैया की आवे, चाहे कितनो हो जाए पैर, बखत सुध भैया की आवे। बखत सुध अपने की आवे, बखत सुध अपने की आवे, चाहे कितना हो जाए पैर, बखत सुध अपने की आवे। बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज भैया कितना भी बैरी क्यों ना हो, भैया कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन काम भैया ही आता है। आज महाराज उस दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे दीपक को भी जला सके। अरे ये पांडव के
पुत्र थे, अरे ये मेरे कुल पर दीपक तो जलाते, अरे इनको भी तूने खत्म कर दिया। बहुत दुख हुआ। आज महाराज उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही आज सुबह हुआ, सुबह के 4 बजे द्रौपदी ने देखा कि ये डेरों से खून बह रहा है। जैसे ही डेरों में देखा कि खून बह रहा है, आज द्रौपदी रोने लगी और रो करके अपने पुत्रों के पास में पहुंची। जैसे ही पुत्रों के पास में पहुंची, अपने पुत्रों को टटोल करके देखा तो पुत्रों के धड़ पड़े हुए महाराज, सिर नहीं है। और द्रौपदी बिलक बिलक के रोने लगी। कहते हैं महाराज, जिस संसार में अगर किसी व्यक्ति का एक पुत्र चला जाए, उस मैया के समझाने वाला कोई नहीं होता। उस मैया के हृदय पर हाथ रख करके देखो, उस मैया को पर क्या बीतती है। आज द्रौपदी के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 पुत्र मारे गए। तो आज द्रौपदी बहुत तेज तेज से रोने लगी। आज मैया द्रौपदी रो रही है कि डेरों में खून बह रहा है और हरी अबुला खड़ी रो रही है। आज द्रौपदी मैया अपने पुत्रों के ऊपर पछाड़ खा करके रो रही है। कहती है, पुत्र, अरे मेरे पुत्रों ने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया था जो मेरे पुत्रों को 1 नहीं 5 को खत्म कर दिया। रो रही है। हेले। और ये श्रीमद् भागवत कथा जो आज 2 दिन चल रहा है, ये कथा आप लाइव देख रहे हैं, बंटी स्टूडियो से लाइव देख रहे हैं। और ये कथा आप घर पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बंटी स्टूडियो से लाइव चैनल से ये कथा चल रही है। सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। बहुत सच्चे दरबार की बोली, वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इधर सूत जी महाराज कहते हैं, शोन का दृश्य, द्रौपदी रो रही थी। उधर से पांडवों के साथ में भगवान कन्हैया चले आ रहे हैं और द्रौपदी की रोने की आवाज जैसे ही अर्जुन के कान में पड़ी तो आज अर्जुन कहने लगे, कन्हैया मुझे मालूम पड़ता है कि द्रौपदी रो रही है। भगवान ने कहा कि देखो, अरे कोई नहीं रो रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे मालूम पड़ता है कि द्रौपदी रो रही है, लेकिन वो परमात्मा सब कुछ जानते हैं। सब कुछ वो परमात्मा जानते हैं, लेकिन लोग ऐसो करते महाराज, इधर उधर देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो चोरी कर लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा को सब कुछ दिख रहा है। आज भगवान कन्हैया ने कही, अर्जुन अरे कोई रोता होगा, द्रौपदी तो नहीं रो रही है। जैसे ही डेरों के पास में पहुंचे, द्रौपदी रो रही। आज द्रौपदी की दिशा देख करके अर्जुन कहने लगे, क्या बात है द्रौपदी? कहने लगे हैं कि पुत्रों के सिर पता नहीं किसने काट लिए हैं। कहने लगे अर्जुन, देखो द्रौपदी धीरज धरो। अर्जुन ने कहा कि देखो द्रौपदी, तुम क्या चाहती हो अपने पुत्रों के बदले में? कहने लगे, आप ऐसा करो
मेरे पुत्रों के कातिल को पकड़ करके लाओ। हम भी तो देखे हमारे पुत्रों को किसने मारा। भगवान ने कहा कि देखो द्रौपदी, थोड़ी देर के लिए आप ठहरो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों के कातिल को पकड़ करके लाते हैं। भगवान को क्षण भी नहीं लगा, उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी ने अपने गुरु के पुत्र को देखा। कहने लगे, अर्जुन ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये गुरु का पुत्र है, ऊपर से ये ब्राह्मण भी है। अर्जुन कहने लगे, क्या बात कर रही हो द्रौपदी? अभी तुमने कहा था कि मेरे कातिल को पकड़ करके लाओ, तो हम लेकर के आए हैं। कहने लगे, ये कातिल है। कहने लगे, इसी ने तुम्हारे पुत्रों के सिर काटे हैं। कहने लगी द्रौपदी, इनको छोड़ दो, अगर इनको नहीं छोड़ोगे तो पाप लगेगा। द्रौपदी ने कहा कि पाप लगेगा और इनको छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, अरे तुम क्या कह रही हो? अभी तो तुम थोड़ी देर पहले कहती थी कि मेरे कातिल को पकड़ करके लाओ, लेकिन अब कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, ये गुरु का पुत्र है, फिर ये ब्राह्मण भी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, हम इनको कोई सजा नहीं देंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो अर्जुन, ये तुम्हारे पुत्रों का कातिल है, और देखो बालकों को मारना भी पाप है, और इसने पाप जरूर किया है, और ऊपर से ये ब्राह्मण भी है। आप इनको सजा दो। ब्राह्मण को सजा भी नहीं देनी चाहिए और कातिल के पुत्र को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे, क्या कह रहे हो कन्हैया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ऊपर से ये भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण का पुत्र है, छोड़ दो, सजा नहीं दे सकते हो, और आप ऊपर से ये भी कह रहे हो कि ये पुत्रों का कातिल है और इसे छोड़ना भी नहीं है। क्या करें? अर्जुन ने कहा, तुम उपाय करो, कुछ भी करो, लेकिन सजा तो देनी है, आपके हाथ में है। अर्जुन ने मन में विचार किया। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा का एक तरफ से मूंछ मुड़वाई और आधा सिर मुड़वाया और काला मुंह करके नगर से बाहर निकाल दिया। महाराज, अगर कोई व्यक्ति की समाज में इज्जत हो, उस व्यक्ति को समाज से कॉलर पकड़ के बाहर कर दो, तो इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती। आज अश्वत्थामा ने देखा, अरे इसने तो मुझे बेइज्जती के साथ निकाला, और नगर से बाहर बैठा हुआ है। मन में विचार कर रहा है, अरे मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। यही मन में विचार कर रहा था। याद आया, जब युद्ध हो रहा था तब आकाशवाणी हुई थी कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। अभिमन्यु मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी जो है उत्तरा, उसके गर्भ में बालक पल रहा है। मन में विचार करने लगा, अच्छा उसके कुल में तो कोई छोड़ा नहीं, लेकिन एक बालक तो जरूर है। याद आया, अरे आकाशवाणी हुई थी, यही सोच रहे थे। आज मन में विचार करो, अगर उस बालक ने जन्म लिया तो भैया उसके आगे भी चिराग बन जाएगा, दीपक जलाने वाला आ जाएगा। अश्वत्थामा शांत नहीं बैठा, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया, आज उत्तरा का गर्भ जो है महाराज जलने लगा। जैसे ही भीतर भीतर गर्भ जलना प्रारंभ हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आज उत्तरा भाग करके अपने कन्हैया के पास आई। कहने लगी, कन्हैया मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे गर्भ जल रहा है। महाराज जैसे इतनी बात कही, गर्भ जल रहा है,
भगवान ने जैसे ही ध्यान धर के देखा, कहने लगे बारे अश्वत्थामा, अरे तूने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं। उत्तरा से कहा कि बहन ये बता तुझे शांति है? कहने लगे हाँ मुझे शांति तो है। भगवान ऊपर से झाड़ा फूकी कर रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर सूक्ष्म रूप करके प्रवेश कर गए। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। महाराज उत्तरा के गर्भ से एक लाला का जन्म हुआ, जिसका नाम विष्णु रात रखा। अब आप लोग सोच रहे हैं विष्णु रात किनको है? आज परीक्षित जी जो हैं, पहले उनका नाम विष्णु रात था। आज धीरे धीरे समय बीता। जैसे ही उत्तरा के गर्भ से लाला का जन्म हुआ, आज जैसे ही जमीन पर बालक आया, तो बालक जैसे ही जमीन पर आता है तो महाराज क्या कहता है? कहां हो कहां हो? जब गर्भ मां के गर्भ में लटका होता है तो उल्टा लटका होता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर कर लो। तब भगवान दिखाई देते हैं। जैसे ही इस पृथ्वी पर आए तो भगवान कोई मतलब नहीं। तो आज जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि प्रभु कहां हो? जो मां के गर्भ में 4 हाथ वाले दिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कहां कहां करके रोया, और जे मैया बड़ी चालाक है, इनने 4 टांग वाली मैया को दूध दुओ और रुई की बाती बनाई और लाला के मुंह में लगा दी। चुप हो गई, पड़ गए माया में। कहां कहां की जगह पर आवाज तुरंत चेंज हो गई। कहने लगे वहां वहां आ गई इसी संसार में। आज धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडवों ने देखा कि मेरा अब तो नाम चलाने वाला, राज्यपाट संभालने वाला तो है। कहने लगे हम अपने राज्य को इसी को दे देते हैं संभालने के लिए। आज महाराज राज्यपाट संभालने के लिए इनको दे दिया। कह दिया बेटा तुम राजा बन जाओ। इधर पांडव अपना राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। हिमालय पर्वत पर उन पांडवों ने अपना गल करके अंत कर दिया। इधर